हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज जो हमारा फोकस रहेगा, हम ऑलरेडी चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर और कंप्लीट एनालिसिस दे चुके हैं। हमारे करंट अफेयर की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो न्यू डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने में है वो ये है कि यहाँ पर चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान स्टेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो जस्टिस मिशन 2025 जो अभी स्टार्ट किया है चाइना ने, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका पर्पस क्या है, बेसिकली ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है या ड्रिल्स है अराउंड द ताइवान, इसका पर्पस क्या है। उसके बाद यहाँ पर यूएसए के इंटरेस्ट देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जापान के यहाँ पर हमें इंटरेस्ट क्या नजर आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हम इनको लिंक करेंगे और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा पाकिस्तान का स्टांस क्या है चाइना को लेकर, यहाँ पर ठीक है, चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे, इसके जरिए मैप के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो जस्टिस मिशन स्टार्ट किया गया है जो चाइना की तरफ से, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है, तो पहले मैं वो थोड़ा वो बता दूं ताकि जो है वो आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए, दो चाइना हमें नजर आते हैं, एक है आपका आरओसी, दूसरा आपका है पीआरसी, है ना। अब आरओसी जो है बेसिकली वो क्या है, आपका ताइवान है, और जो आपका पीआरसी है वो आपका क्या है, मेनलैंड चाइना है, ठीक है। अब दोनों समझ आ गई। होता क्या है कि 1895 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर चिंग डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना या पीआरसी का नाम नहीं था, ठीक है। हुआ क्या कि 1895 के अंदर जापान की और चिंग डायनेस्टी के यहाँ पर क्या होती है, फाइट होती है, लड़ाई होती है, और वॉर में क्या होता है कि जापानीज वॉर जीत जाते हैं और ताइवान का कंट्रोल जो पूरा होता है वो जापान के अंडर चला जाता है। अब जापान क्या करता है, यहाँ पर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है यहाँ पर, तो देखा जाए तो यहाँ पर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब लिटिल मैन एंड फैट बॉय यहाँ पर 2 एटम बॉम्ब गिराए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जापान की समझे कमर टूट जाती है और वो यहाँ पे विदड्रॉ करने की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। 1945 में क्या करता है, ताइवान का जो कंट्रोल होता है 50 साल के बाद वो क्या करता है, यहाँ पर विदड्रॉ कर लेता है, और वो जो ताइवान होता है वो चाइना का पार्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक और दो कैरेक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक आपका है सन यात सेन, उसके बाद दूसरा आपका लेट आएगा, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब सन यात सेन क्या करते हैं, 1895 के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं केएमटी। केएमटी का मतलब होता है यहाँ पर कोमिनतांग पार्टी, जो 1894 के अंदर जो है बनाई जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, 1911 के अंदर क्या होता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना की यहाँ पर फाउंडेशन रखी जाती है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना की। लेकिन एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि ताइवान अभी जापान के कंट्रोल में है, ठीक है। अब 1911 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है, जिसका फाउंडिंग फादर कौन है, सन यात सेन, ठीक है, सन यात सेन, ठीक है। अब 1911 के बाद क्या होता है कि 1900 जब 21 आता है तो यहाँ पर हमें सीसीपी नजर आती है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नजर आती है, जो 1921 तक बनती है, ठीक है। अब ये कोमिनतांग यहाँ पर क्या करते हैं कि 1927 से लेकर जो 1945 तक जो है वो कह लें कि मेनलैंड चाइना के ऊपर, रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऊपर क्या करते हैं, पूरा रूल करते हैं, ठीक है, 1945 तक, ठीक है। अब क्या होता है, जो जापान क्या करता है कि ये ताइवान को वापस देता है, तो ताइवान चाइना का जो है मेनलैंड का क्या बन जाता है, यहाँ पर पार्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और यहाँ पर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कोमिनतांग पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और कोमिनतांग पार्टी क्या करते हैं, यहाँ से भाग निकलते हैं और ताइवान जो आइलैंड है उसके ऊपर चले जाते हैं और पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। और ये बात है 1949 के अंदर, जब माओ जेडोंग जो है फाउंडिंग फादर ऑफ कह ले के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पीआरसी बना, उसके फादर हैं, उन्होंने यहाँ पर इसकी कह ले के बुनियाद रखी, फाउंडेशन रखी, ठीक है। अब ताइवान जो था
उसको जो एक नाम तो ऑलरेडी पहले मिला, रिपब्लिक ऑफ कह ले के चाइना, ठीक है। तो इन्होंने जो कॉमिनतांग पार्टी थी सन यात सेन वाले, ये किधर भाग गए बेसिकली, जिनका मिलिट्री जो हेड था उस वक्त वो चियांग के शक था, ठीक है, चियांग के शक, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो पूरा उधर भाग जाते हैं ताइवान की तरफ और जाकर अपनी उधर गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है, ताइवान के ऊपर। लेकिन ये 1949 और 1945 के दरमियान में जो 4 इयर्स का हमें गैप नजर आता है, ये ताइवान बेसिकली जब जापान ने विदड्रॉ किया तो चाइना का हमें यहाँ पर पार्ट नजर आता है, मेनलैंड चाइना का, ठीक है। लेकिन कॉमिनतांग पार्टी वाले क्या करते हैं, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाते हैं, वो भाग जाते हैं और ताइवान के ऊपर क्या करते हैं, बेसिकली जाकर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलें अब जरा जान इस जस्टिस मिशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं दो ताइवान स्टेट जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान में हुआ इस चीज को भी देखेंगे। जो चाइना की वन पॉलिसी है, अब चाइना इस बेस के ऊपर करता है कि ये तो कह ले कि चाइना का पार्ट है, अगर देखा जाए तो बनता भी है, क्योंकि एक ही मुल्क से जो है निकल कर कॉमिनतांग पार्टी वाले जाकर ताइवान का जो मेन लैंड होता है उसी को ही अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब होता क्या है कि यहाँ पर हमें जो स्टेट ऑफ ताइवान नजर आती है, यहाँ पर जो ताइवान और यहाँ पर जो चाइना के दरमियान में पीआरसी, ठीक है, हमारे पास पीआरसी रहेगा और ये आरओसी रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ताइवान स्टेट है जिसके अंदर बोला जाए तो ऑलरेडी 4 कॉन्फ्लिक्ट या 4 वॉर्स इन दोनों के दरमियान में यहां पर हो चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट वॉर अगर देखा जाए इनके दरमियान में तो 1954 टू 55 तक हमें नजर आती है। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट जो ताइवान स्टेट का हमें नजर आता है वो 1958 में नजर आता है। थर्ड हमें जो आता है वो 1995 से लेकर हमें 96 तक जो है इधर नजर आता है। और रिसेंटली जो अभी फोर्थ यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है वो 2022 के अंदर हमें नजर आता है फोर्थ, ठीक है। 2022 के अंदर जो है जो ताइवान स्टेट है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों चाइना और ताइवान के दरमियान में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अब हुआ क्या, अब मेन रीजन क्या आ रही है यहाँ पर, चाइना अगर देखा जाए वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो चाइना क्लेम करता है कि जो ये ताइवान है वो पूरा किसके कंट्रोल में होना चाहिए, यहाँ पर मेनलैंड चाइना का हिस्सा होना चाहिए जो पीआरसी है, ठीक है। पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसके फाउंडिंग फादर है माओ जेडोंग 1949 के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये 4 ताइवान जो है यहाँ पर स्टेट इनके कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ताइवान बार बार ये की चीज क्लेम कर रहा है, सॉरी जो चाइना है, चाइना एक ही चीज क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर जो ताइवान है वो प्रोविंस है मेनलैंड चाइना का, ठीक है। अब एक थोड़ी सी यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएसए के इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या है, जापान के इंटरेस्ट। लेकिन यहां पर मैं थोड़े चीजों को ऐड करता जाऊं, पहले जस्टिस मिशन को ऐड कर लें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब जस्टिस मिशन अभी जो है वो स्टार्ट किया जाता है, यहां पर जो हमें नजर आता है लिबरेशन आर्मी स्टार्ट करती है मिशन यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए हमें कह लें कि 8 जोन हमें नजर आते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो बताया जा रहा है चाइना की साइड से वो 5 जोन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो यहाँ पर 8 जोन के ऊपर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई हैं चाइना की तरफ से, जिसका नाम है जस्टिस मिशन 2025। अब ये जो स्टार्ट किया गया है ये हमें नजर आता है यहाँ पर दिसंबर और 29 टू 30 दिसंबर जो है हमें यहाँ पर इसका नजर आता है यहाँ पर, ठीक है। दिसंबर 29 टू 30 दिसंबर से क्या करता है, जस्टिस मिशन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं या ड्रिल्स हैं जो क्या किया, बेसिकली ताइवान के अराउंड कर लिया और ताइवान के जितने भी पोर्ट्स हैं या मेन सिटीज को क्या कर दिया, यहाँ पर उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब देखिए ये जस्टिस मिशन का अगर देखा जाए फर्स्ट हमें यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर नजर आता है, फिर हमें यहाँ पर इसका राउंड नजर आता है। अब ये जस्टिस मिशन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज यहाँ पर हो रही हैं जो चाइना की तरफ से अराउंड द ताइवान। अब ये सारा आपका क्या है, यहाँ पर हमें ताइवान नजर आता है। अब ताइवान के अराउंड क्या किया, ये जस्टिस मिशन जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है या ड्रिल्स हैं वो चाइना ने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर जो बेसिकली जो है ये हमारा ताइवान क्या है, पार्ट है। अब ताइवान एज ए मेन पार्ट क्यों बनाना चाहता है, क्वेश्चन इज दैट, है ना। अब देखा जाए तो ये यहाँ पर सारे जो कह ले के साउथ चाइना सी है या ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पर रिच कह ले के मिनरल्स पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या रहा है कि ताइवान अगर इसका पार्ट बनता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो पूरा कंट्रोल रहेगा वो फिर चाइना के पास चला जाएगा। लेकिन एक और चीज भी है,
यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना को ये पता चल रहा है कि जो यूएसए है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एशिया के अंदर अपनी क्या रहा है, हेजमनी को जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान में अभी यूएसए ने जो है यहाँ पर मेडिएटर रोल प्ले किया, सीज फायर करवाई, तो ताइवान के भी लेकर जो है वो कर रहा है, जापान के साथ भी कर रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ तक समझ आ गई है, यहाँ अब मैं बता दूं ताकि आपको चीजों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यूएसए के इंटरेस्ट क्यों है। यूएसए जब 1950 के अंदर क्या हुआ था कि जब कॉमिनतांग वालों ने क्या किया, कॉमिनतांग पार्टी वालों ने जब पूरा ताइवान के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो यूएसए ने डिनाई कर दिया कि हम मिलिट्री एड जो है ताइवान को नहीं देंगे। एक बात याद रखनी है, 1950 की बात है, जब प्रेसिडेंट हमें नजर आते हैं ट्रूमैन। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन नजर आता है यहाँ पर, ट्रूमैन। ट्रूमैन कहते हैं कि यहाँ पर जो है हम ताइवान की सपोर्ट नहीं करेंगे, मिलिट्री एड नहीं देंगे। लेकिन यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर दोस्तों जो कोल्ड वार इराक चल रहा था, ठीक है, होता क्या कि यहाँ पर कोरियन वार स्टार्ट हो जाती है। अब कोरियन वार स्टार्ट होती है तो अब यूएसए को यहाँ पर आना पड़ा कि अब तो हमें जो है वो ताइवान की हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो कल के मिलिट्री एड जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना शुरू कर दी, क्योंकि कोरियन यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इस तरह जो है इनका जो है वो मामला यहाँ पर हमें देखने को मिला और चलता रहा। इस तरह जो है वो कह लें कि यूएसए की इंटरवेंशन हमें यहाँ पर ताइवान के अंदर देखने को मिली। ठीक है, अब हुआ क्या, अब जापान क्यों इसके ऊपर कर रहा है। देखें, जापान अगर यहाँ पर बोला जाए ना, संकाकू आइलैंड है, संकाकू आइलैंड बेसिकली यहाँ पर रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो चाइना 1970 के बाद इसको क्लेम करना स्टार्ट करता है। जब जापान और ताइवान दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो रिच मिनरल्स हैं या रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की यहाँ पर बात करते हैं, तो फिर चाइना की आंखें खुलती है, नहीं यहाँ तो बहुत ज़्यादा कह लें कि रिच नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो फिर इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये तो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। ये बेसिकली पूरा जितना जो साउथ चाइना सी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या ईस्ट चाइना सी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये टोटली जो है आइलैंड को लेकर जो है वो चाइना कर रहा है कि यहाँ पर रिच मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई अब आपको। ठीक है, अब चाइना ने 1970 के बाद इसको क्लेम करना शुरू किया। ठीक है, जितने भी आइलैंड थे। अब जापान और संकाकू यहाँ पर जो है वो जापान के इंटरेस्ट हमें क्यों नजर आते हैं कि जापान और ताइवान के दरमियान में यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिलिट्री बेसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, कहां पर, यहां पर अगर देखा जाए तो मिलिट्री, यहां पर देखा ये मिलिट्री हमें यहां पर जो है वो बेसिस देखने को मिलती हैं जापान की। अब जापान और ताइवान के अगर रिलेशन देखे जाएं तो अभी काफ़ी बेटर हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जापान और यूएसए के दोनों के बड़े कोर्डियल रिलेशंस हैं। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ताइवान यहाँ पर अगर देखा जाए तो जापान के साथ, और जापान कह रहा था कि अगर चाइना इसके ऊपर जो है वो कह लें कि अटैक करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो रिटेलिएट करेंगे जापान वाले। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ रही, यहाँ तक जापान के इंटरेस्ट समझ आ गए। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रही है, रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि वन चाइना पॉलिसी का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो एशिया के अंदर अभी आसियान और ओपेक की यहाँ पर मीटिंग होती है, तो यहाँ पर ट्रंप आते हैं और ट्रंप और यहाँ पर कह लें कि शी जिनपिंग के दरमियान में मीटिंग होती है। 100 मिनट्स तक ये मीटिंग रहती है, जिसके अंदर चाइना बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता है कि यहाँ पर जो वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान जो है वो कह लें कि मेन लैंड चाइना का पीआरसी का जो है वो कह लें कि प्रोविंस है। ठीक है, ये चीज जो है वो चाइना क्लेम कर रहा है वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन हो क्या रहा है कि जब से यहाँ पर जस्टिस मिशन, ये जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है जस्टिस मिशन चाइना की तरफ से, तो यहाँ पर जो कह लें कि यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चाइना को जो है यहाँ पर टेंशन को एस्केलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर कर्टेल करना चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी और पीस की बात कर रहे हैं। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके यूएसए के या ट्रंप है, अब टोटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो जापान और ताइवान, यहाँ पर जापान और यहाँ पर है और ताइवान, इस तरह जो कह लें कि यहाँ अगर, और इधर जो है आपका टोटल हमें कंबोडिया थाईलैंड नजर आता है जो बिल्कुल अराउंड द यहाँ पर कह लें कि चाइना के। अब चाइना के अराउंड जो है ना, यहाँ पर वो क्या करना चाह रहा है, एक डोमिनेंस फोर्स जो है यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा है, जो कह लें कि यूएस डिस्कोर्स पावर है उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है जो यूएस है। ठीक है, ताकि चाइना के अराउंड जो है इसका घेरा तंग रहे। अब उसके बाद अगर और एक बात की जाए, यूएसए ने क्या किया रिसेंटली, 11.1 बिलियन डॉलर के जो है यहाँ पर आर्म्स सेल करने की बात की है ताइवान को। अब ताइवान को 11 बिलियन यहाँ पर डॉलर के आर्म्स सेल करने की बात की है, लेकिन चाइना ने क्या किया, यहाँ पर जो 20 डिफेंस
फर्म्स हैं जो यूएसए की, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि आप तो इलीगल जो है यहाँ पर इंटरवेंशन कर रहे हैं यहाँ पर चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर समझ आ गई, तो किस तरह जो है यहाँ पर हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है। ठीक है, अब चाइना को ये पता चल रहा है कि अब ये तो मेरे अराउंड कह ले के घेरा तंग होता जा रहा, तो इसने क्या किया, जस्टिस जो मिशन स्टार्ट किया यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर जो कंबोडिया और थाईलैंड को रिलेट करते हैं, यूएसए की पॉलिसी है कि हम अराउंड द जो चाइना के अपनी जो कह ले के यहाँ पर कह ले के हेजमोनियक बिहेवियर है वो मेंटेन रखेंगे, हमें पूरी जो सिचुएशन का पता चलेगा। ठीक है, हो क्या रहा है कि जो थाईलैंड ऊपर से क्या किया, चाइना ने भी क्या किया यहाँ पर थाईलैंड की हेल्प की, यहाँ पर इसको भी पता चल गया कि अब यूएस से जो है यहाँ पर जो उसकी कह ले के शाखें बढ़ती जा रही हैं वो यहाँ हमारे तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर जो चाइना ने फिर उनको कंबोडिया और उसके थाईलैंड की हेल्प की। ठीक है, उनको एड दी। अब यहाँ तक सारा माजरा समझ में आ गया कि जस्टिस मिशन जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का क्या स्टांस है। मेन चीज ये है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के रिलेशन यूएसए के साथ देखा जाए काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। अगर ओवरऑल अगर बात की जाए पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस की तो काफी अच्छे चल रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे मिडल ईस्ट हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर यूएसए हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, तो पाकिस्तान के रिलेशंस एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, मिल रहे हैं। अब डेली बेसिस के ऊपर हम एक केस लाजमी डिस्कस करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हो रहा होता है पाकिस्तान जैसे यूएई के दरमियान में हुआ, लीबिया के दरमियान में हुआ, उसके बाद ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में रीकैलिब्रेशन हुई, यहाँ पर जॉर्डन और पाकिस्तान के दरमियान में हमें रिलेशंस को मिले देखने को मिले, इस तरह सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैकेट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अब ये मामला सेम जो है ना वो पाकिस्तान को अगर देखना पड़े तो यहाँ पर थोड़ा सेम तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा हटकर है। जो यूएई और यहाँ पर जो है वो सऊदी अरेबिया के दरमियान में यमन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मकूला पोर्ट के ऊपर, जो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर अटैक किया, एसटीसी जो बढ़ रहा है, एसटीसी बेसिकली यहाँ पर यूएई सपोर्ट कर रहा है, जो यहाँ पर एक कह लें कि सेपरेट मिलिट्री फोर्स है जो यहाँ पर कैप्चर करना चाहती है, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है सदर्न एरिया में। ठीक है, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, यहाँ पर रीजनल जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि पीस चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए, जैसे हमने 7 क्रिटिकल यहाँ पर लास्ट एनालिसिस किया था हमने डान का, तो उसके अंदर जो 7 क्रिटिकल यहाँ पर क्वेश्चन थे, तो उसके अंदर जितने भी यहाँ पर रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर हमें डेवलपमेंट्स नजर आती, तो उनमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पर चाइना के रिलेशंस को लेकर और जिस तरह चाइना और कह लें कि यूएसए के दरमियान में जो राइवलरी, टेंशन, कन्फ्रंट्रेशन, कंपटीशन कह सकते हैं जिस तरह चल रहा है, तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वन चाइना पॉलिसी के जो वो रिस्पेक्ट करता है पाकिस्तान, क्यों करता है, बेसिकली पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट। सबसे पहले अगर देखा जाए चाइना हमेशा ही कह लें कि आज 75 ईयर्स हो गए हैं और अभी जो है एनिवर्सरी भी मनाई है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, कोर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। अभी इसाक डार जो है यहाँ पर हमें 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए जो है वो चाइना गए हुए हैं, तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नजर आती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो चाइना अगर 1965 के अंदर, 1971 के अंदर, 1999 के अंदर, उसके बाद अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो चाइना फुली जो है यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अगर कश्मीर का इशू हो तो फिर भी पाकिस्तान चाइना यहाँ पर पाकिस्तान की खातिर आवाज उठाता है, फेवर में आवाज भी उठाता है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान को भी यहाँ पर जो है वो अपना स्टांस लेना पड़ रहा है कि वन चाइना पॉलिसी कमिटमेंट की बात की गई है, तो पाकिस्तान क्या करता है, वन चाइना प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट देता है और उसकी कदर करता है, और यूएनओ की तरफ से जो भी यहाँ पर लॉज बनाए गए, इंटरनेशनल लॉज, उनको भी यहाँ पर सामने रखने की बात करता है। उसके बाद यूएनओ सपोर्ट एंड हिस्टोरिकल रोल, उसके बाद यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी और पीस एडुकेसी। अब हो क्या रहा है कि फॉरेन पॉलिसी अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो जो जैसे हम अभी यमन की बात की, हमने सऊदी अरेबिया यूएई के कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि पाकिस्तान एक ही चीज चाहता है, रीजनल स्टेबिलिटी हो, रीजनल पीस हो, यहाँ पर सिक्योरिटी हो। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो स्टांस रहेगा वो अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए नजर, और करना भी चाहिए क्योंकि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर उठाकर देखें तो चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। उसके अलावा भी अगर देखा जाए सी पैक 1 है, सी पैक फेज 2 जो है अभी स्टार्ट हो चुका है, $8 बिलियन तकरीबन उसके साइन कर लिए गए हैं, तो वो फेज 2 भी स्टार्ट होना। तो अगर देखा जाए कह लें कि पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो चाइना
कि जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में स्ट्रैटेजिक यहाँ पर हमें पार्टनरशिप देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हमने एनालाइज किया। तो आई होप आपने इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा।